पिछली बार हमने अपने दूध में मक्खी गिरी थी मारे, और वो मक्खी अपना काट का फेंकी, अरे भी हम मक्खन लाए। एक मिनट जरा, बहुत इंटरेस्टिंग बात कर दी आपने। ये मक्खी कौन, मक्खी किसकी बात? समझ जाओ आप, देसराज कर्णवाल जी की बात समझ जाओ। मक्खी अब देसराज वो मक्खी काट का फेंक दी उनका दूध, यो थोड़ा है उनके गले घोट था, बस यो सब मन तो दूर काट दिया आदमी, हमने मन से दूर काट दिया। अगर भाई राजपाल जी तब भी हमारी उम्मीद होगी, हम मन से दूर काट देंगे, लेकिन ये फिलहाल अच्छे हैं सब जनता की सुनो। क्या लगता है आपको झबरेड़ा में अभी पोजीशन, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ घूम रहे हैं तो? बढ़िया पोजीशन है जी। किसकी पोजीशन अच्छी? राजपाल सिंह की बढ़िया। भाजपा की अच्छी है, राजपाल सिंह की अच्छी? भाजपा की अच्छी है। हाँ, राजपाल की भी अच्छी है, दोनों की अच्छी है। दोनों की अच्छी है। अच्छा, जब वो आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं कि बीजेपी को? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो जब ये कांग्रेस में थे तब आप क्या किया करते थे, इनका विरोध किया करते थे आप? नहीं, विरोध तो नहीं किया करते थे, अपना वोट बीजेपी को देते थे। वोट अगर बीजेपी को देते थे तो विरोध तो कहीं ना कहीं होता था ना इनका? नहीं, कहीं विरोध नहीं, ये तो चलता है, इलेक्शन तो खेल है, चलता ही रहेगा। तो हाँ, कुल मिलाकर के ये है कि किसी भी तरीके से वोट लेते रहो, वोट लेने के लिए कभी भी किसी भी पार्टी में बदल लो, चलता रहेगा। हाँ, ये तो चलता आ रहा, चल रहा, नेताओं का तो ज्यादातर चल रहा, पब्लिक का भी चलता जा रहा है सही। हाँ, पब्लिक क्यों नहीं चलेगी? तो आप तो कह रहे हैं ना, पहले आप बीजेपी को ही करते थे, अभी भी बीजेपी को कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी को कर रहे हैं। बाकी नेता बदल जाते हैं, जनता नहीं बदलती। हाँ जी, हम जनता नहीं बदलते, हम बीजेपी के पक्के सिपाही हैं, पक्के रहेंगे। हमेशा बीजेपी में, बीजेपी का समर्थन होगा हमेशा। भले ही बीजेपी में कांग्रेस का आदमी आ जाए। नहीं, ये कोई नहीं, कांग्रेस का आदमी नहीं, उनके विचार आए हैं, हाँ जी, वो पक्के समर्थन है हमारे। कोई भी मतलब बीजेपी में जो भी आएगा उसको आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। इससे मतलब नहीं है कि आदमी कैसा है। हाँ, नहीं, अच्छा आदमी तो अच्छे की सपोर्ट करेंगे हम। अच्छा आदमी जिसने कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचा दिया, अन्य कांग्रेस तो कहां यहाँ झबरेड़ा सीट पर। आपका तो नुकसान हो गया ना, उन्होंने कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचा दिया, फिर वो उसी के खिलाफ लड़ेंगे। तकलीफ बीजेपी मिला 6 आदमी को, 6 अपने रेट जाके, घी अपने रेट जागा। यो तो जो हम अखन में तो घी है राजपाल जी, इसी वजह तो हम अपने मिलाई ना। अभी तक जीते नहीं ना, ये भी तो सोचो। अब जीतेंगे। हाँ, कम से कम 10-15 हजार सौ जीतेंगे। हमारी जीत पक्की है साहब। जीतेंगे पक्का जीतेंगे बिल्कुल। 5 फूल दिए, आपका फिर देंगे। हाँ जी, मोदी जी को 5 फूल दे दे उत्तराखंड से, टोटल दे दे, आपका फिर देंगे। ज्यादा साहब का बढ़िया वाली। अच्छा, जीत ज्यादा 10,000 वोट तो होगी। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहे हैं, मैं रमेश जी हूँ, एक छोटा सा बहुत ही नीचे क्वालिटी में रहने वाला कार्यकर्ता हूँ, जो हमें संगठन ने सिखाया है। हमारा कमल का फूल है, वो चाहे कोई भी आओ, किसी भी पार्टी का हो, हम उसका सम्मान दिल से करते हैं, और हमारा असूल यह है। मैं तो यही कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कांग्रेस का व्यक्ति हो, वो आ जा रहा है बीजेपी में, आप तब पर भी उसको सपोर्ट करेंगे? हम उसको नहीं, जिस आदमी का आप लगातार विरोध करते रहे हैं, पार्टी अगर टिकट दे देती है तो आप उसको समर्थन करना पड़ता है, आपको तकलीफ नहीं होती इस बात की? जो व्यक्ति आपके पार्टी में है, मान लीजिए आप हैं, आप कार्यकर्ता हैं, टिकट आपको होना चाहिए या फिर बीएसपी के किसी कैंडिडेट को उठा के लगा टिकट देना चाहिए? बताओ सर, हमारे यहाँ ये नियम हो, हमारे संघ से भी सिखाया जाता है, पार्टी सिखाया जाता है, जो भी आदमी हमें अच्छा लगा हम उसके साथ रहेंगे, जो भी हमारी पार्टी हमारे उसके साथ है। कमल का फूल है, पार्टी के साथ आओ, ठीक है भाई साहब। अच्छा, पार्टी मतलब कमल का फूल मेन महत्वपूर्ण है। अगर दूध में मक्खी गिर जाए ना तो दूध को फेंक जाता। पिछली बार हमने अपने दूध में मक्खी गिरी थी मारे, और वो मक्खी अपना काट का फेंकी, अरे भी हम मक्खन लाए। एक मिनट जरा, बहुत इंटरेस्टिंग बात कर दी आपने। ये मक्खी कौन, मक्खी किसकी बात? समझ जाओ आप, देसराज कर्णवाल जी की बात समझ जाओ। मक्खी अब देसराज, वो मक्खी काट का फेंक दी दूध। देसराज कर्णवाल जी कह रहे थे कि मैं गुड़ हूँ, बाकी सब मक्खी, आप कह रहे हो मक्खी? अपने आप में तो सभी वो मानना, लेकिन ये तो जनता बताओ कौन गुड़ है, कौन मक्खी, कौन क्या, जनता ने देख लो। तो पिछली बार किसको वोट किया था, किस पार्टी में? हमने बीजेपी को वोट किया था, हमें क्या पता था ये मक्खी है, ऐसा निकल जाएगा। भाई साहब ने किया था, हमने भी किया था, जैसा आप मतलब पहले बीजेपी को सपोर्ट कर चुके हैं, और कार्यकर्ता जिला महासचिव रह सका, मंडल महासचिव रह सका, और जी क्या नाम निचले स्तर तक बूथ स्तर तो उठा। मैंने अपने लड़कों को भी आईटीसी ओटीसी करवा रखी, मैं भी आईटीसी ओटीसी कर रखी। वो कल का आया बीजेपी में, मैं 35 साल तो बीजेपी में।
यही तो कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो मक्खी, क्या पता कि अभी जो आए हैं वो क्या निकलेंगे आगे। सुनो एक ना, मतलब उनको भी आपने वोट आपने बोला कि भाई उनको आपने वोट कर दिया था। अरे बस आप जो आप कह रहे हैं कि भाई आपने उनको वोट कर दिया था, बाद में आपको मालूम चला कि वो मक्खी है, फिर मक्खी को आपने निकाल दिया। पार्टी से निकाला तो नहीं ना अभी? पार्टी से नहीं निकालना, निकल जाएंगे पार्टी से, जब दिल से निकल गए पार्टी से निकल गए। जब देशराज कणवाल जी को आपने दिल से निकाल दिया? दिल से निकाल दिया था पार्टी। किसी जनता से पूछ ले, कोई तारीफ कर लो उनकी, किसी से पूछ लो कि पूरी विधानसभा में अगर मैं घूम भी ले। कितने समय बाद समझ में आया आपको कि वो मक्खी हैं? वो तो हमें शुरू में ही समझ में आ गया था, लेकिन ये हो कि ताज थोड़ा ही छीनने जा। वो तो 5 साल में ही छीन रहा था ताज, तो जो दे दिया था उसने। तो अभी जो है राज्यपाल जी को आप जो भी समझेंगे, कब समझेंगे, कितने दिन बाद समझेंगे? भाई राजपाल सिंह जी 2 बार चुनाव लड़ने के और हारने के बाद में कांग्रेस से, हाँ, आदमी को इतना गुस्सा आ जाए, लेकिन उन्होंने अपने वर्करों की, जो हम तो बीजेपी में थे, लेकिन जो उनके वर्कर थे कांग्रेस में, उनका कभी साथ नहीं छोड़ा, उनके साथ में बने रहा रात दिन। तो इसी अच्छा ही दिखा मैं जीतने के बाद में भी। मैं कह रहा हूँ कि वो ये भी तो हो सकता है कि इस बार आप वोट कर दो, वोट करने के बाद जैसे आपको भाई देशराज कणवाल जी को आपने वोट किया, आप कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि वो मक्खी थे, निकाल दिया हमने, तो क्या पता आप राज्यपाल जी को वोट करेंगे और वो आप बाद में मालूम चलेगा कि वो भी क्या है, तब क्या करोगे आप? नहीं, अब सुनो, एक उसका बाप का 5 बेटे हैं और उनका पैदा कर दिया। पैदा करने के बाद मुझे वो जवान होने की शादी हो जा, उनका जब पता चला ये क्या थे, बाप के जूते मारे, बहुत से पाँव भी पूछ जाओ, यो थोड़ा है उनके गले घोट था। बस यो सब मन तो दूर कर दिया आदमी, हमने मन से दूर कर दिया। अगर भाई राज्यपाल जी तभी हमें ऐसी उम्मीद होगी, हम मन से दूर कर देंगे, लेकिन ये फिलहाल अच्छे नहीं हैं सब जनता की सुनो, और अच्छे ही रहेंगे, भगवान तक वो करेंगे। हाँ, हर कास्ट का, दलित का और जी मोमडन का और जी जितने अदर बिहार है सबका इनको साथ है भैया जी। दलित समाज का बहुत 100% तक साथ है इनका भैया जी। जहाँ भी जिस क्षेत्र में जाओगे दलित समाज इन्हें बिल्कुल चाहेगा, इनकी साथ अड़ा हुआ है भी, इनकी साथ जो है ना पार्टी ने देगा, दलित समाज जो पूरा अड़ा हुआ है भाई। वीरेंद्र जाति, आप कह रहे हैं कांग्रेस के लोगों का साथ दिया, वीरेंद्र जाति तो ये कह रहे हैं कि भाई इनको 2-2 बार टिकट दिया, चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए, और इस बार टिकट काट दिया तो चलेगा बीजेपी में। तो ये साथ देना कहाँ हुआ, कहाँ का साथ देना हुआ, मुझे बताओ। नहीं, साथ देना कहाँ हुआ ये बताओ। मैं देता हूँ, देखो ऐसा है, जिस टाइम बीजेपी का देशराज कणवाल जी टिकट मांग रहे थे और जी अदर्स के पीछे 20-25 टिकट मांगने में लगे हुए थे, तो जिस टाइम इनका टिकट कट चुका राज्यपाल जी का है जी और का नाम कणवाल जी का, तो बीजेपी को नहीं देखा भाई कौन हमारी सीट, झगड़ा सीट कौन निकाल सके। तो बीजेपी को हाईकमान से परिचय है ना, इन्हें पता चला कहाँ भाई राज्यपाल जी 2 बार इतने वोटों से आ चुके हैं, तो ये इस क्षेत्र में काम बढ़िया करा हुआ है, यानी कि हर दिलों के संभाव और किसके। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अंत में सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ आपको कि टिकट के मामले में बोला, टिकट जो है जो जीत रहा था उसको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं कह रहा हूँ आप आरएसएस के आदमी, आप संगठन से जुड़े हुए हैं, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, आप भाजपा में लगातार काम कर रहे हैं, टिकट जो है भाजपा के आदमी को होना चाहिए, भाजपा के कार्यकर्ता को होना चाहिए, या कभी भी किसी भी बाहरी व्यक्ति को होना चाहिए? बस इतना बता दीजिएगा मुझे। देखो भाई साहब, एक बात आप समझिए, मैं सवाल आप समझ गए मेरा सवाल साफ है कि जो व्यक्ति पहले से भाजपा से जुड़ा हुआ है या किसी भी पार्टी से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, टिकट उस पार्टी के कार्यकर्ता को होना चाहिए या किसी को भी हो जाना चाहिए? वो तो हाईकमान का निर्णय है। आप अरे हाईकमान छोड़ दिए, मैं आपसे दिल की बात कर रहा हूँ। मेरा निर्णय होता तो मैं इस पर जवाब देता, हाईकमान के निर्णय पर। मैं सवाल तो आपसे कर रहा हूँ, हाईकमान से थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि आपके हिसाब से टिकट किसे होना चाहिए? जो जितनी मेरी योग्यता है मैं उसका जवाब दे सकूँ। किसको होना चाहिए? एक आम इंसान तो बताएगा, जवाब देगा ना। हाँ, देखो एक बात है भाई साहब, अगर हमने फसल बो रखी बाजी, फिर ऐसी भी फसल बोनी पड़ जा जिसका हमें तो नुकसान है, खेत में हमें खाने में भी नुकसान है, हमारी जान भी जा सके, लेकिन इनकम के हिसाब से हमें वो चीज़ गिरनी पड़ जा। हम गन्ना बो रहे, गन्ने में हमें फटेरा गिरना पड़ रहा है, सबको पता कि कैंसर का वो, लेकिन ज़्यादा पैदावार करने खातर हमें फटेरा गिरना पड़ रहा है और सरकारों को भी गिरवाना पड़ रहा है। तो यही बात इनमें, अगर हमें सीट काटनी तो हमें सा कैंडिडेट चाहेगा जो हमें सीट काट कर देता। भले ही आपको ये पता चल रहा होगा कि वो जहर है, नुकसान है। नहीं, जहर नहीं है। आपने बोला ना कि मान लो खराब रहे तो तब पर भी करना पड़े। जहर नहीं है, वो मैंने उसका एग्जाम्पल लिया फटेरे का गन्ने में, लेकिन हमारे राज्यपाल जी जहर नहीं है। हाँ भाई साहब, वो सा आया था। और एक बात बताऊँ आपको, जिसने पार्टी को बनाया ना सिंचा, वही अगर किसी का खेत में लील गाय बढ़ी ना और वहाँ को रास्ता चल रहा है तो दूसरे दिन काटने के, जिनने गेहूँ बो रखे वही काट देगा लील गाय को। चलिए भाई, मेरे सवाल हैं, मैं सवाल तो करता रहूँगा, कई लोगों से सवाल करता हूँ,
इन सवालों को सुन करके, सोच समझ करके आपके दिमाग में जो भी आप सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। ऐसे बहुत सारे विषय होंगे झबराड़ा विधानसभा को लेकर जो मैं बार बार लगातार आता रहूँगा। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।